सोचो, एक प्लाजा जहां लोग सिर्फ अपनी रोजी कमा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 17 जनवरी हफ्ते की रात 10:15 पर यह जगह बाजार नहीं, मौत का ट्रैप बन जाएगी। कराची के गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की एक दुकान से आग भड़क उठती है और कुछ ही मिनट में ये आग मंजिलों पर मंजिलों तक फैल जाती है। ये सिर्फ एक फायर इंसिडेंट नहीं था, ये उन लोगों की आखिरी रात थी जो जिंदा घर लौटने आए थे। अब आप खुद इस वाकया की असली वीडियोस देखिए, वो मनाजिर जो कैमरा ने रिकॉर्ड किए, वो चीखें जो माइक ने कैद कर लीं, और वो लम्हे जो सिर्फ देखे नहीं महसूस किए जाते हैं। ये मेन गुल प्लाजा मार्केट है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। आग काबू नहीं पा रही है, चारों तरफ फायर ब्रिगेड्स लगे हुए हैं। दूसरे रोड पे भी, मेन रोड पे भी, हर एंट्रेंस पे आग लग चुकी है। बहुत बुरा, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है इस वक्त तक। लोगों का सारा ताजिर टूट गया है इस वक्त। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देख सकते हैं आप, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ तक तपिश आ रही है इसकी। खाली है बिल्डिंग, खाली पिलर पे ही है, खुली हुई है सारी। आवाजें दे भाई, अगर यहाँ पे कोई है तो बता दो। नहीं साइलेंट हो ना, कोई आवाज दो या पत्थर मारो अगर कोई है यहाँ पे। एक मिनट नाम हो भाई। जमीन के देखो उजड़ गया, देखो बिखर गया है। ये देखिए कराची गुल प्लाजा के हादसे के बाद 5वें दिन ये रेस्क्यू टीम को इतनी इंसानों की हड्डियां मिली। ये किस किस की हड्डियां होंगी अभी तक कुछ पता नहीं चला। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इतनी सारी हैं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। भारत की ग्रीन लाइन का जो स्टेशन स्टाफ बन रहा है, ये बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ टच करके बनाया गया। इतना करीब था कि यहाँ से पार्किंग का रास्ता नहीं है गाड़ियों की। इसको आग लगी नहीं है, इसको गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। और सिर्फ गुल प्लाजा की जितनी हदूद है उसके अंदर आग लगी है, उससे ज्यादा आसपास की किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आग अंदर से इंसानों को खा गई, दीवारों को खा गई, हर चीज को भस्म कर दिया, तो बराबर के माहौल को क्यों नहीं करा? क्यों आग 6 दिन के अंदर, 3 दिन में या 2 दिन तक मुस्तकिल जिस तरीके से लगी थी, उस बिल्डिंग को क्यों टच नहीं करी गई? वो आग तीना फैलने को कहीं भी फैलती, गाड़ियों को भी नुकसान देती, बहुत कुछ होता, लेकिन सिवाय गुल प्लाजा के किसी को कुछ भी नहीं हुआ। गुल प्लाजा के इंसानों को खा गई, उन गरीबों की माओं के बेटों को खा गई जो 10-10, 15-15 हजार में 13-14 साल के बच्चे नौकरी करते थे। गुल प्लाजा में दुकानों को बदले दुकानें मिल गई, करोड़ों रुपया मिलने वालों को मिलेगा, लेकिन उन माओं के घर के चूल्हे नहीं जलेंगे जिनके बच्चे यहाँ 10-15 हजार रुपए में रोजी रोटी कमा रहे थे। हुकूमत क्या उनको अपने जाती घर दिलाएगी जो किराए पे है, या उनके घर का हर महीने का राशन भरवाएगी, या उनका चूल्हा जलाएगी? हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी। पार्लियामेंट हाउस में सिर्फ और सिर्फ सौदा हुआ जा रहा है इंसान की लाशों का। जो मरे उस जिंदगियों का पार्लियामेंट हाउस में सौदा हो रहा है, लाशें बिक रही हैं, लाशों के सौदे किए जा रहे हैं अंदर। और ये सिर्फ ग्रीन लाइन का स्टेशन आने वाले वक्त में जरूर यकीनन बनेगा, ये मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ। ये गवर्नमेंट ने खुद करवाया, हुकूमत इसके साथ मुलव्वस है, और हुकूमत अगर सच्ची है तो इसी गुल प्लाजा को आने वाले 6 महीने में और साल में खड़ा करके उससे ज्यादा आलीशान बना के दिखाए, और उन गरीबों के घर के चूल्हे जलाए जिनकी माओं के बच्चे उजड़ गए इसके अंदर। शक और खुदशा हमारे दिमाग में जो आ रहा है ना, वो बिल्डर माफिया का आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर माफिया ने इस वक्त जो है वो बिल्डरों ने जो है वो ऑफरें करना शुरू कर दी। इतनी
लोगों की आगे नहीं ठंड आग नहीं लगी है, लाशें नहीं निकली और इनकी ऑफरें आना बिजनेस की मुनासिब नहीं है। ये भी कबल वक्त था, तो उनको सब्र करना चाहिए, तो देखना चाहिए, फिर हुकूमत के साथ बैठ के फ्यूचर में या अदालत के साथ जो भी फिर फैसला हो तो ऐसा हो कि जो है वो शहरियों के हक में। अच्छा सर, जो बिल्डिंग बनाने वाले डिजाइनर हैं उनका कहना है कि जब भी आग लगती है तो पिलर डैमेज नहीं होता। बिल्डिंग ये तो हमारे लिए भी 50 लाख साल आग मैंने देखी है कराची के अंदर, 50 जगहों पे आगे लगी है। गोल्डन मार्केट, प्लास्टिक मार्केट में 3 दफा आग लगी है, 4-5 दिन तक आग लगी रही है उसमें, उसका भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, वो भी नहीं गिरा। ये तो चंद घंटों के अंदर गिर गई है, तो ये और एक जगह से चलो गिरती समझ आती, 3-4 जगहों से गिर गई, तो ये जो है ना थोड़ी सी हमारे लिए भी जो है ना, मैंने सारी जिंदगी देखी है, मैंने फायर फाइटिंग के साथ मतलब रेस्क्यू किया है मैंने फायर्स के अंदर, कभी ऐसा देखा नहीं है। एक आध दो वाकयात हो तो हों, लेकिन ये थोड़ा सा है सवालिया निशान, इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर किसी की अगर शरारत है तो वो भी नाकाम होनी चाहिए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 36 घंटे की जद्दोजहद के बाद 19 जनवरी को जाकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक 67 जिंदगियां खामोश हो चुकी थीं। 1200 से ज्यादा दुकानें तबाह और प्लाजा का कुछ हिस्सा गिर चुका था। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे, आमीन। लेकिन अब सवाल सिर्फ अफसोस का नहीं, सवाल निज़ाम का है। खुदारा, ये कवानीन सिर्फ खबरों में नहीं, हकीकत में नजर आने चाहिए। आखिर क्यों जब भी हमारे मुल्क में ऐसा कोई हादसा होता है तो कोई मॉडर्न सेफ्टी अश्योरेंस सिस्टम नजर नहीं आता? क्यों पाकिस्तानी अवाम को तरक्की के नाम पर सिर्फ तसल्ली दी जाती है, जबकि हकीकत में सब कुछ वैसा ही रहता है? आज गुल प्लाजा, कल कोई और बिल्डिंग, कुछ दिन हेडलाइंस बनेंगी, फिर हर तरफ खामोशी। लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए, जिनका पूरा सरमाया राख बन गया, उन लोगों का क्या? उन माओं का क्या जिनके बेटे इस आग में खो गए? उन लोगों का क्या जो सिर्फ अपनी खुशियों की तलाश में उस रात शॉपिंग कर रहे थे? और उन फायर फाइटर्स का क्या जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जिंदगियां बचाईं और कुछ इसी जद्दोजहद में खुद शहीद हो गए? कब तक हम ऐसे वाकयात को सिर्फ देखते रहेंगे? कब तक हर दर्द सिर्फ एक वीडियो बनकर रह जाएगा? अब वक्त आ गया है कि हम खामोश न रहें, सवाल उठाएं, आवाज बनाएं और तब्दीली का मुतालिबा करें। और अगर आप चाहते हैं कि आज का दर्द कल किसी और का नसीब न बनाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज हर जगह तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताएं आपके नजदीक पाकिस्तान में ऐसे हादसात रोकने के लिए सबसे पहला हिफाजती कदम क्या होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का कोई और हिस्सा दोबारा गुल प्लाजा ना बने और कोई और माँ इस तरह अपना बेटा ना खो दे।